Hello students, today we are going to start our new chapter number 9, Heredity and Evolution. बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. Hello students, today we are going to start our new chapter number 9, Heredity and Evolution. बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. The chapter included the following topics: heredity, sex determination, evolution and classification, theory of evolution, Darwin theory, speciation, monohybrid and dihybrid. हेरिडिटी. हेरिडिटी, सबसे पहले हम हेरिडिटी पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आना था. ठीक है, ये क्या था? ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, आप समझ रहे ना. ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. मतलब ऐसे कैरेक्टर्स ले लो या फिर ट्रेड्स ले लो, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, दोनों सेम बात होती है. कैरेक्टर्स हो या ट्रेड्स हो, जो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है उसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये मदर है और ये फादर है. ठीक है, अब आप देख रहे हो इनके जो बालों का कलर है ब्राउन है, ब्लैक है, और फादर के कलर, जो हेयर्स के कलर है वो क्या है? ब्राउन है. तो अब बेबी भी के क्या हो सकते हैं? ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से इनके बेबी में जा रहे हैं वो क्या होते हैं? हेरिडिटी. ये इनके जीन के थ्रू जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? हेरिडिटी. तो हम इसे कहते हैं ऐसे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स. ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. अब जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो दो तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट है एक इनहेरिटेड और ट्रेट्स, और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेट्स. तो हम देखते हैं जो ट्रेट्स है वो टू टाइप के हो सकते हैं. एक इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड दूसरा हो सकता है एक्वायर्ड ट्रेट्स. हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं. इनहेरिटेड ट्रेट्स आपको वैसे भी बता देती हूँ, जो जीन से आते हैं, जेनेटिक आते हैं. जैसे आपके अंदर कोई पापा के लक्षण हो, पापा की जैसी स्किन है, मम्मी की जैसी आवाज़ है, या मम्मी के जैसे बाल है. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट, जो पेरेंट्स से आते हैं. और एक्वायर्ड ट्रेट्स मीन्स जो आप अपने आप डेवलप करते हो. जैसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप सिंगर बने हो, या समथिंग कोई भी आप, मतलब जो भी इंटेलिजेंसी है वो डेवलप हुई है. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स. तो हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा है इनहेरिटेड ट्रेट और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेट. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेम वैसे ही डिफरेंस है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन. मतलब कैरेक्टर्स फीचर्स जो होते हैं वो प्रीवियस जनरेशन से क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं, आगे को पहुंचते जाते हैं. ठीक है, और एक्वायर्ड क्या होते हैं? ट्रेट्स और कैरेक्टर्स विच डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेंस. जो किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एनवायरमेंट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि इनहेरिटेंस होते हैं. इनहेरिटेंस की वजह से नहीं होते हैं. ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट, अकर ड्यू टू ए चेंज इन जीन और डीएनए. कोई भी चेंज इसमें आता है वो किसके कारण होता है? जीन के कारण या फिर डीएनए के कारण. यहाँ पर एक्वायर्ड में
नो चेंज इन जीन और डीएनए इज इन्वॉल्व, इसमें डीएनए का और जीन का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं होता है, उसमें जो मर्जी चेंजेस हो। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ये पास हो जाता है। जैसे कि आपके दादा दादी से जो होंगे कैरेक्टर्स, ठीक है, वो इनहेरिटेंस वो कहाँ गए होंगे, आपके मम्मी पापा में गए होंगे, फिर आपके मम्मी पापा से कहाँ पास हुए, आपके पास हुए। ठीक है, तो ये पास वन फ्रॉम ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, कैन नॉट पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि रेड कर्ली हेयर, जैसे कि बालों का रेड कर्ली हेयर, आपके पीछे आपके पेरेंट्स के किसी के रेड कर्ली हेयर से तो आपके भी हो गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनहेरिटेड ट्रेस हो गया। ठीक है, आपके जो फादर थे उनकी जो है ब्राउन आइज थी, तो आपकी ब्राउन आइज हो गई, तो वो क्या हो गए, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, जो मदर से, फादर से, ठीक है, ये ग्रैंड मदर फादर से अगर कोई कैरेक्टर्स आगे आते हैं उसे इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, और जो आप अपने आप में डेवलप करते हो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स की एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, आपको साइकिलिंग में इंटरेस्ट है तो आप साइकिलिंग में बहुत अच्छे हो, स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो आप स्विमिंग में बहुत अच्छे हो। तो ये कैरेक्टर्स क्या किए आपने, आपने खुद अपने आप डेवलप किए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब हमने जैसे कि बात की है कि ये फादर, ठीक है, ये मदर, अब बेबी जो है ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, किस कारण से ये ऐसा होता है कि इनके जो हेयर है वो ब्लैक भी हो सकते हैं, इनके हेयर जो है रेड ब्राउन भी हो सकते हैं, इनकी आइज़ जो है ब्लैक भी हो सकती है, इनकी आइज़ जो है ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे किस कारण से होते हैं, ये सारा टॉपिक हमने इस चैप्टर में क्लियर करना है कि आखिर ये होता क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में पे पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया था ग्रेगर मेंडल ने। आप यहाँ उनके पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेगर मेंडल है, इन्हें बोलता है इन्हें बोला जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक, क्योंकि इन्होंने ही पूरा इसका जेनेटिक का इनहेरिटेंस की पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो Gregor Mendel, the first scientist to make a systematic study of heredity, मतलब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक जो है हेरिडिटी को पूरी तरीके से स्टडी किया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने पूरी तरीके से पूरे सिस्टम के साथ स्टडी की थी हेरिडिटी की। तो अब देखते हैं इन्होंने कैसे हेरिडिटी की पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था, कैसे इन्होंने क्या चूज़ किया था। क्योंकि अगर ये ह्यूमन बींग्स को चूज़ करे या कोई, मतलब अब जैसे एज इनकी 70 80 90 साल जो भी हो गई, तो अगर वो ह्यूमन बींग में अगर कैरेक्टर्स देखने लगेंगे तो उनको तो कितना साल लग जाएगा, या कोई एनिमल्स में देखने लगेंगे। तो उन्होंने बहुत छोटी ऐसी चीज़ देखी जिसमें से बहुत जल्दी से और ढेर सारे कैरेक्टर्स मिल जाएं, तो इसके लिए इन्होंने चुना था पी प्लांट। तो हम देखते हैं। He selected garden pea plant for this experiment for following reason. इन्होंने जो है पी प्लांट को चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके लिए रीज़न है, आप देख रहे हो ना, आपको पी प्लांट का पता है, ये पी है लगे हुए। ठीक है, अब क्यों इन्होंने चूज़ किया था पी प्लांट को, इट वॉज ईजी टू ग्रो, क्योंकि ये क्या करते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं बहुत जल्दी से। मतलब एक साल के अंदर तो इन्होंने कितने सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करके इन्होंने जांच कर ली होगी, मतलब चेक कर लिया होगा, डिस्कवर कर लिया होगा। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज ले ली होगी, तो ये बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और इजीली ग्रो कर लेते हैं, इसलिए इन्होंने पी प्लांट चुना था। इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल, जैसे मैंने भी आपको बताया इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी जो ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं और डेड हो जाते हैं। ठीक है, इससे मतलब जल्दी जल्दी इनके कैरेक्टर्स का क्या होता है, पता लग जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, इट हैज़ 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनके पास जो थे 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो,
ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। जैसे कि अब इस सीड को आप देखोगे पी प्लांट के और इस सीड को देखोगे तो ये क्या है, ये गोल राउंड है, ठीक है, और ग्रीन है, और ये कैसा है, रिंकल है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर सी हो गया इनके पास, अब ये कंट्रास्ट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अगला अगर हम इनका कैरेक्टर देखें तो इसके सीड्स जो है येलो भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया इसका कैरेक्टर। नेक्स्ट है इनफ्लेटेड। आप इसकी फली देख रहे हो ना कि किस तरीके से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, इसे बोलते हैं इनफ्लेटेड। और अगर इस तरीके से जैसे इमली होती है, ठीक है, इमली नहीं होती इस तरीके से, इमली की तरह है, ठीक है, तो वो है कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट है ग्रीन कलर, जो इसकी ऊपर की फली का जो ऊपर का जो इन्फ्लेटेड है वो कैसा कलर है, ग्रीन, और दूसरे में कैसा कलर है, येलो कलर। इसके फ्लावर्स जो हैं पर्पल कलर के भी होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं, ठीक है। और जो इसमें फ्लावर्स की लोकेशन होती है, कई तो एक्सेल होते हैं, मीन्स ऐसे बीच बीच में से भी उग जाते हैं, और कई क्या होते हैं, टर्मिनल, मीन्स बिल्कुल टॉप पर उगते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है प्लांट की जो साइज है, प्लांट जो है बड़ा साइज का भी हो जाता है और छोटा साइज का भी हो जाता है। तो बड़े साइज को बोलेंगे टाल प्लांट और छोटे साइज के प्लांट को बोलेंगे ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पर अब आपको कितने कैरेक्टर मिल गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना है, जो ऊपर वाले, ये बस ध्यान रखो आप, अगर ये ध्यान रखोगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ऊपर जितने भी हैं आप ये याद रखना, वो ये सारे क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं इन्हें क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर आप ये ध्यान रखोगे ना तो आपको आगे जो है उसके जो है ट्रेट्स बनेंगे वो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए अपर साइड, और लोअर साइड कैसे हो गए हमारे, रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, जो उसमें अच्छे कैरेक्टर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो थोड़े से वेल डेवलप नहीं होते कैरेक्टर उसे क्या बोलते हैं, उन्हें जो बोलते हैं उन्हें रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। Dominant traits. It is the one that express itself in the presence or absence of recessive traits. Dominant traits क्या होते हैं, डेफिनेशन पे ध्यान दो। It is the one that express itself in the presence or absence of recessive traits. मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जो डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट मीन्स मान लिया हमने कोई जो है राउंड शेप है और क्या दूसरा क्या है, रिंकल है, ठीक है। अब जब इनकी क्रॉस करवाया हमने, जब इनका क्रॉस हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर जो F1 जनरेशन होगा वो क्या होगी, राउंड होगी, मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो आगे आएगा, ठीक है। समझ आया, तो कि अगर रेसेसिव हो ना हो फिर भी वो क्या आएगा, डोमिनेंट ही आएगा। और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स। ये सिर्फ जब डोमिनेंट ट्रेट्स नहीं होगा तभी आगे आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डोमिनेंट ये है, ठीक है, ये रिसेसिव है, तो कौन सा आएगा, डोमिनेंट ही आएगा। लेकिन रिसेसिव के चांसेस कब है, जब ये भी रिंकल है ये भी रिंकल, तो इनकी अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, रिंकल ही होगा, ठीक है। तो रिसेसिव के चांसेस तभी होंगे। तो आपको डेफिनेशन हो गई अच्छे तरीके से, डोमिनेंट ट्रेट्स इट इज द वन दैट एक्सप्रेस itself in the presence और absence of recessive traits. recessive traits हो या ना हो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसी तरीके से रेसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, जो अपने आप को तभी जो है एक्सप्रेस कर सकता है जब डोमिनेंट ट्रेट्स ना हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले एलील। एलील क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एलील डिफरेंट फॉर्म है गिवन जीन, जो जीन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, उन्हें बोलते हैं एलील। ठीक है, तो एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। कोई भी जीन है वो अलग अलग फॉर्म में है, उसे क्या बोलते हैं, एलील। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैपिटल टी, सिर्फ एक मतलब माना हुआ है कि कैपिटल टी एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल प्लांट। अगर हमने टॉल प्लांट लिया है, ठीक है, मान लो ये बड़ा सा प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, तो जो टॉल प्लांट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी जो है उसका एलील रिस्पॉन्सिबल किसका है, टॉल प्लांट का। इसी तरीके से अगर स्मॉल टी है तो उसका क्या हैगा, स्मॉल टी एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ प्लांट, यानी कि बोना। ये लंबा पौधा और ये क्या है, बोना पौधा। बोने पौधे को ड्वार्फ प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एलील क्या हो गया, जीन हो गया, तो ये फॉर एग्जाम्पल माना हुआ है, ठीक है, कि कैपिटल टी जो है एलील है वो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, और स्मॉल टी जो एलील है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डॉफनेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। हम छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियो कंप्लीट करेंगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मोनोहाइब्रिड जो है क्या होता है इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।